हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो जनवरी मिड में देख रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि इतना लेट हो गया, क्या अब होगा क्या, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2026 मई जून में है प्री, और आज से ठीक 4 महीने हैं रोज से लेकर रैंक तक आपके पहुंचने के लिए। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वही स्ट्रेटजी है जो एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्शन लिस्ट में डालती है। देखो, सबसे पहले तो हम सच्चाई से रूबरू होते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपको रोज 12 घंटा पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 50 किताबें जमा करना, 50 जगह से सोर्स इकट्ठा करना, पीडीएफ ढूंढते रहना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर सब्जेक्ट का एक किताब पकड़ो और बस उसी को इतनी बार रिवाइज करो कि 4 महीना में आप कम से कम 10 बार रिवाइज कर लो एक बुक, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपको एक सही ऑर्डर तय करना पड़ेगा कि कब क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा सही रिवीजन करना पड़ेगा, एक ही चीज को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, और सही मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा। मॉक केवल देने से कुछ नहीं होता है। कोई क्या बोलते हैं मैंने 2-2 हजार मॉक दिया, भाई ठीक है तुम 2-2 हजार मॉक दिया, लेकिन 2 हजार मॉक देने से जरूरी है कि 200 मॉक दो या 20 मॉक दो और सही एनालिसिस करो, ठीक है। यही एसएससी सीजीएल क्रैक कराता है। अब देखते हैं 4 महीने का ये जो है ये समय हमारा कैसे होगा। इसके लिए एक मास्टर प्लान मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये जनवरी से लेकर मई तक कैसे खुद को बांधे रखें और अपना सिलेक्शन लेके घर जाएं, ठीक है। पहला मंथ क्या है कि फाउंडेशन प्लस कंट्रोल, मतलब आपका जो भी सिलेबस का जो फाउंडेशन है वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेबस पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अपना डर खत्म करना पड़ेगा। क्या करना है, डेली 8 से 9 घंटा यदि पढ़ रहे हो तो काफ़ी है, क्योंकि 4 ही महीना है। तो थोड़ा आपको टाइम 5-6 घंटा से बढ़ाना पड़ेगा, 8 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले महीना में आप अरिथमेटिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये जो भी मतलब अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं, ये फर्स्ट मंथ में आपका पूरे क्लियर होना चाहिए। यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि स्पीड पे, ठीक है। स्पीड तो अपने आप आ जाएगी, पहले आपको एक्यूरेसी पे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में जो ग्रामर का जो भी रूल है, ठीक है, बेसिक जो भी ग्रामर है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अलोंग विथ वोकाबलरी, ठीक है। डेली आपको वोकाबलरी और ग्रामर को आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो है रीजनिंग में आप क्या दोगे, हर चैप्टर का आप इस पहला मंथ में हर चैप्टर से आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। हर चैप्टर को आप खत्म कर दोगे, डेली एक चैप्टर पढ़ोगे। 30 दिन में आप क्या 30 चैप्टर आप पूरा कर सकते हो, लेकिन मुश्किल से 15 या 20 टॉपिक ही आते हैं जो रीजनिंग में आते हैं, 10 या 15 टॉपिक हो गए। तो आपको हर टॉपिक को क्या करना होगा इस एक महीना के अंदर। उसके बाद जीएस में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट महीने में, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री में पूरा एंसेंट मिडाइवल अलॉन्ग विथ फ्रीडम फाइटर। उसके बाद पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी जो भी है, ये सब आर्टिकल वगैरह सब पढ़ के खत्म करना है, ये पहला मंथ है। उसके बाद रूल 1 ऑफ मंथ, देखो मॉक बिल्कुल मत देना, मॉक देने में कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि नहीं हमको मॉक देना ही है देना है, तो वीकेंड पे दो, संडे को दो, चिल करो, ठीक है। और नंबर में फोकस मत करो, पहले टॉपिक फिनिश करो। हर टॉपिक से 20 से 30 क्वेश्चंस करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब देखिए, अब शुरू होता है आपका दूसरा मंथ, ठीक है। आपने बेसिक सिलेबस कर लिया, फाउंडेशन मजबूत कर लिया। अब क्या है कि आपको सिलेबस को पूरी तरह से अपनी जकड़ में लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी क्या है कि आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, वो कम समय में आप कैसे अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं वो है। तो इसलिए आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक, ठीक है, पूरा सिलेबस प्लस कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है। इसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक ऐड करना है जो पिछले महीना आपने नहीं किया था, जैसे टाइम एंड वर्क, एस आई सी आई, स्पीड एंड टाइम, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सबको भी आपको इस महीना में कर लेना है। साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस भी मतलब करते रहना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में ग्रामर आपने पिछले महीना कर लिया, वोकाबलरी कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये जो चीज़ें हैं, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब डेली आपको एक एक सेट तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। रीजनिंग में आप क्या करोगे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, जो भी नंबर वाला चीज़ है उनमें फोकस करोगे, ठीक है। अलोंग विथ आप डेली सेक्शनल मॉक दोगे, और जिससे यदि आपका जो जिससे जिस भी सेक्शन से या जिस भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर जाके आप 50 क्वेश्चन लगाओगे, फिर जाके अगला सेक्शन दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है जीएस में क्या हो गया, आपने पॉलिटी और हिस्ट्री कर लिया पिछले मंथ ही। अब क्या करना है आपको, जियोग्राफी और इकोनॉमी, साथ ही साथ स्टैटिक को भी आपको ऐड कर देना है दूसरा महीना में। यह सब आपको करके ख़त्म करना है।
उसके बाद क्या है, आप मॉक आपको यहाँ से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डेली नहीं देना है, वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। 2 ही मॉक टेस्ट दो और उनका प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। मॉक एनालिसिस सबसे जरूरी है मॉक देने से ज़्यादा। मॉक के स्कोर में कभी भी फोकस मत करो, ये सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेगा, ठीक है। या फिर खुशी भी देगा तो इस छोटे समय के लिए देगा, कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, इससे आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपको मॉक देना है और ये ध्यान देना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। जैसे आप आईना देखते हो जवानी में, तो आप ये नहीं देखते हो कि आप कितना सुंदर हो, आप ये देखते हो कि आपका चेहरे में कहाँ कौन सा दाग है, कैसे छुपाए, ठीक है। तो वो सब में आपको फोकस करना है, ठीक है। मॉक से जो मिस्टेक आएगा उससे जो तुम सीखोगे उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब शुरू होता है तीसरा मंथ, ये एकदम एडवांस और रिगरस कड़ा प्रैक्टिस करने का समय है। यहाँ आपको, यहाँ तुम खुद को जितना घिसोगे, ठीक है, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, तो ये घिसने का समय है। तो एडवांस प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या फिर जीके हो, सब, ठीक है। इस सब में क्या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेली आपको क्या है, मॉक देना पड़ेगा। ये मार्च से लेकर अप्रैल का जो समय है, ठीक है, ये इसमें आपको एग्जाम हॉल वाली फील लेनी पड़ेगी, ठीक। और मॉक का स्ट्रेटजी क्या होगा, ठीक है। अल्टरनेट डे डेली दोगे, समय है तो डेली दो, और नहीं है तो अल्टरनेट डे तो मस्ट है, देना ही देना, ठीक है। फुल मॉक देना पड़ेगा और उसका एनालिसिस पूरे ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करो कि जो तुम आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो सेम स्लॉट में हो, ये नहीं कि आप रात 12 बजे मॉक दे रहे हो, वैसे नहीं, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो भी हमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनवा देता है, ठीक है। और कोई भी रैंडम गेस करने का आदत छोड़ दो। और एनालिसिस का रूल क्या होगा, देखो हर मॉक के बाद ये देखो कि यदि मैंने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखो कितना समय लगा, ठीक है। अरे यदि इतना समय लगा तो क्या मैं इससे कम समय में बना सकता था क्या, और इतना टाइम वेस्ट क्यों हुआ। और यदि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, टाइम लगाया, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, उस चीज़ को आप ध्यान दो, ठीक है, उसको आप यूज करो। यदि कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं इसमें टाइम इतना वेस्ट क्यों किया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने बनाया भी तो इतना देर क्यों किया, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ये मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या ये मुझे नहीं आता था, अरे यदि नहीं आता था तो क्यों नहीं आता था, क्यों मैंने इसका बेसिक मैंने नहीं किया। यदि नहीं आता है तो उससे मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो सब ध्यान पड़ेगा, और उसके बाद सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना, यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो ये देखना है कि ये गलत इसलिए नहीं हुआ कि मुझे सही में नहीं आता था, कि मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ लिया, मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर लिया, मैंने कैलकुलेशन सही से नहीं किया, मैंने 2 और 3 को जोड़ना था 5 के बजाय मैंने 6 लिख दिया, 2 3 6 कर दिया। तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि सिली मिस्टेक, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक से पहले इसको सही करना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। अब जीएस में क्या है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है 2 महीना में उसी को रिवाइज करना है, प्लस PYQ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब लास्ट मंथ, इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे शांति की ओर चलना है। दिमाग जितना शांत रहेगा आपका मन उतना ही तेज चलेगा। दिमाग आप जितना भी तेज दौड़ाने की कोशिश करोगे आपका मन उतना ही विचलित होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आप यहाँ क्या है कि फाइनल रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी पढ़े हो, उसी का बार बार रिवाइज करो, जितना बार हो सकते करो। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, साथ ही साथ खुद को शांत रखना है, ठीक है ना। अब डेली रूटीन क्या हो गया, देखो मॉक अब कम कर दो। मॉक 3-4 दिन में, मतलब सप्ताह में 2 मॉक दो, काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ शांति जरूरी है, नंबर में फोकस मत करना। शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना, ठीक है। फॉर्मूला और रूल्स को ध्यान देना, इनका मल्टीपल रिवाइज करते रहना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मत करना। क्या आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है, नया बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना है लास्ट मंथ में, नया टीचर भी नहीं पढ़ना है, नई स्ट्रेटजी भी नहीं करना है, ठीक है। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना पैनिक होगे आपका परफॉर्मेंस उतना कम होता जाएगा। एग्जाम का माइंडसेट क्या होता है, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। हम अकबका के पैनिक करके हम खुद को लॉस करा के आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट्स क्या होगा, देखो क्वांट में यदि आपने 20 प्लस कर लिया, इंग्लिश में 20 से 22, रीजनिंग में 22 से 24, और जीएस में आपका 14 से 15 क्वेश्चन यदि आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, 85% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप मिडिल क्लास से हो और घर की जिम्मेदारी आप पर है ना, तो ये एग्जाम आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, ये आपकी एक अवसर है, ठीक है। रोज थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ो, सिलेक्शन खुद ब खुद आपके दर पर आ जाएगी, ठीक है ना।
तो वीडियो यदि यूजफुल लगी तो लाइक ठोक देना, कमेंट में लिखो एसएससी सीजीएल 2026 आई क्रैक इट, एंड ऐसे ही ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।